हेलो दोस्तों, आज बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वाट लैंप विल बी, कितना रेजिस्टेंस होगा अगर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका फार्मूला होता है P बराबर V² R। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूले से आप जो है 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे किसी में पावर दिया है और रेजिस्टेंस दिया है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे P बराबर आपका V² R। देखिए V दिया है आपका 220, V² है 220 × 220 और R दिया है, R पूछ रहा है तो आप R को इधर कर दीजिए और P नीचे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से 1 कट गया। अब 22 × 22 अब आ जाएगा आपका 484 ओम। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन फिलामेंट लैंप। एक बल्ब है जिसका फिलामेंट कार्बन का है, ठीक है, और वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द बकेट full of water, lot of bubbling is observed. This suggests that type of supply। कह रहा है कि एक बाल्टी है, उसमें एक सप्लाई दिया जा रहा है और बहुत सारे बुलबुले आ रहे हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये किस टाइप का सप्लाई होगा, AC सप्लाई होगा या DC सप्लाई होगा या इनमें से दोनों होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगर बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बल्ब इन द स्ट्रीट लाइट आर कनेक्टेड इन। बल्ब जो है, जो स्ट्रीट लाइट में लगे होते हैं वो किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में या सीरीज में, सीरीज पैरेलल दोनों में, एंड टू एंड। तो किस में कनेक्टेड होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट के बल्ब होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये होते हैं पैरेलल में। किस में होते हैं, पैरेलल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर टेस्टिंग अप्लायंस द वाटेज ऑफ टेस्ट लैंप शुड बी। कह रहा है कि अगर हम टेस्टिंग लैंप बना रहे हैं तो उसका वाटेज क्या होना चाहिए। ठीक है, लैंप का लो होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो देखिए उसके लिए हाई, आप देखे होंगे जब भी सीरीज टेस्टिंग बनाते हैं तो उसमें 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्पार्किंग अकर व्हेन लोड इज स्विच ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज हाई। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडक्टेंस। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है। तो कौन सा सही है, P बराबर इनकरेक्ट का है, तो इसका आंसर हो जाएगा P बराबर V/R²। ठीक है, इसका
सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट पुअर कंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन एक पुअर कंडक्टर नहीं है? कि ऑप्शन बी सही होगा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच मटेरियल हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी। निम्नलिखित में से किस में रेजिस्टिविटी कम होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ओम लॉ टू बी वैलिड। ओम्स लॉ के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए होना चाहिए रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म। रेजिस्टेंस जो है यूनिफॉर्म कंडीशन में होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर अफेक्टेड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, तो लेंथ, डायामीटर, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका होगा आंसर ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ओम्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, ओम्स लॉ किसके बीच होता है? जैसे वोल्टेज, करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, पावर, टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट इन सर्किट। करंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर। इसका आंसर हो जाएगा अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में ये टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये होगा इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस द टोटल रेजिस्टेंस इज पैरेलल सर्किट। अगर पैरेलल सर्किट में है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, तो ये होगा डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? कूलम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? सीमेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये फार्मूला पूछ रहा है एक तरीके से कि सीरीज में क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर। पैरेलल में क्या होता है फार्मूला? ये ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।